आ रहे हो? आखिर दरबारी याद आज इस महल में देखो कितना अच्छा लग रहा है। हाँ दरबारी, जब मैं छोटा सा था हाँ तो मेरी मैया इसी भवन के अंदर अच्छा मुझे भोजन कराती थी और जब मुझे नींद आती थी तो मेरी माँ मुझे लोरी सुनाकर सुला देती थी। आज मैं बहुत दिनों बाद इस भवन में आया। गुलशन, हाँ माँ। ये मेरा शीश महल तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा माँ। बहुत अच्छा लगा। ठीक है, इसलिए तुम्हें भूख लगी है हाँ माँ। तो बैठो, मेरी दासी आती होगी, सबसे पहले तुम्हें कुछ खिलाती हूँ। क्यों नहीं माँ। गुलशन, हाँ माँ। ये तुम्हारे कपड़े कैसे महक रहे हैं? माँ, आखिर बियाबान जंगल में हम शिकार खेलने गए थे और गर्मी का मौसम है, सारा दिन पसीना से त्रस्त थे। देखो गुलशन, यदि तुम इस कपड़े को पहने रहोगे तो तुम्हें इन्फेक्शन हो जाएगी, क्यों नहीं तुम्हारा माँ। स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए दरबारी, मेरे बेटे के कपड़े सारे चेंज कर दो और ये कपड़े ले जाकर महलों में दासी से कह देना कि इसे वॉशिंग मशीन में डालकर इसकी धुलाई कर देंगी। उसके बाद भोजन आता होगा, मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। सबसे पहले कपड़े चेंज कर। दरबारी, हाँ मेरी माँ हाँ मेरा कितना ख्याल रखती है। बहुत ख्याल रखती है। पहले कपड़ा उतारो, बहुत बड़ा। या बताओ कौन कौन शिकार खेलत रहो जो उनका नाम? बियाबान जंगल में जैसे शेर, बाघ और चीता का शिकार करने गए। आखिर शिकार के पीछे दौड़ना पड़ता है। दरबारी, कहो राजमाता। मेरे बेटे को भूख लगी है हाँ और इसी वक्त जाओ हाँ ये कपड़े दासी को देकर हाँ और उससे कह देना कि खाना बहुत जल्द लेकर आएगी जी। और पूरे 56 प्रकार के भोजन होना चाहिए। पूरे 56 प्रकार के भोजन होंगे। हाँ, जल्दी जाओ। इधर आओ। सुनो, यहाँ से जाना लेकिन भोजन लेकर नहीं आना। यहाँ से जाने के बाद बाहर से गेट पे ताला लगा देना, ठीक? किसी को आने नहीं देना। जब मैं आवाज लगाऊं तब गेट का ताला खोल देना, ठीक है ना? जाओ, जल्दी से लेकर आना। माँ, आखिर मुझे भूख लगी है, मेरे खाने के लिए। देखो, ये नौकर गया है, दासी से कहकर भोजन लाता होगा। आओ, कुछ देर बैठो, मैं अपनी गोद में तुम्हें बिठाकर तुम्हारा सिर फैला देती हूँ, क्योंकि तुम थक भी गए हो। तब तक ही आ जाएगा भोजन लेकर, तो अपने हाथों से तुम्हें करा। क्यों नहीं मेरी मैया, आखिर आप नहीं मेरा ख्याल रखेगी तो कौन रखेगा।
आखिर मेरी माँ ऐसा तो नहीं कर सकती। क्या तुम कोई स्वप्न देखा? क्या बात है? आखिर इस तरह चौंक कर आप उठ गए, क्या बात है? क्या कोई खराब सपना देखा? हाँ समझ गई, तुम शिकार खेलने गए थे, हो सकता है कोई भयंकर स्वप्न देखा होगा। सत्य बात है, क्या बात है? माँ नहीं, मेरी माँ ऐसा कर नहीं सकती। माँ मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। माँ मुझे मेरे भवन पहुंचा दीजिए। भवन जाओगे? गुलशन, तुम जाना चाहो जा सकते हो, लेकिन जरा एक बार इस महल के चारों ओर देखो। इसे कहते हैं शीश महल। यहाँ जो भी आता है, आता तो अपनी मर्जी से है, लेकिन जाता हमारी मर्जी से है। वो जानते हो, वो इसलिए कि यहां से जाने के बाद जाने वालों को एक बात मेरी माननी होती। ठीक है माँ, आप एक नहीं जो भी कहेंगी माँ। आखिर मैं आपका बेटा हूँ, आपकी आज्ञा पालन करना हमारा परम कर्तव्य है। आप जो कहेंगी मैं करूंगा। गुलशन, दूर क्यों खड़े हो? दूर क्यों खड़े हो? ए राजा, एक बार अपने सीने से लगा लो मुझे। अरे मेरी जवानी, अरे मेरी जवानी। माँ, आखिर तुम्हें ये क्या हो गया मेरी मैया? माँ मुझे लगता है तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। माँ तुम्हें देखने के बाद सच कहते हो मेरी तबीयत सही नहीं है। कहने वाले ने कहा है कि तुझे देखा तो वो जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम? अब यहाँ से कहाँ जाए हम? तेरी बाहों में मर जाए। ए गुलशन, देखो ना, ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की रात। ये मेरी जवानी क्या जवानी है जैसे दिल्ली की राजधानी है। थोड़ा प्यार से देखो राजा, थोड़ा प्यार से देखो राजा, मेरे समंदर में कितना। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया मेरी भैया? मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे लगता है तुम्हारा दिमागी संतुलन सही नहीं है, इस वजह से मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास। तुम्हारा अच्छे से इलाज करवाऊंगा मैं। कितनी माना जहाँ
आखिर मेरी मैया तुम्हें क्या हो गया माँ? मेरी बात मान जाओ। आज कैसी बातें कर रही हो मैया? मेरी बात मान जाओ, इसमें तुम्हारी भलाई है। मैं तुम्हारा मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी। मान गए बात तो बिगड़ी बना दूंगी, और नहीं माने बात तो मिट्टी में मिला दूंगी। नहीं माँ, आखिर मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ। सरगा जाए बेटवा, सरगा जाए। मेरी मैया, अगर तुम मेरे कोख से जन्म लिए होते तो तुम मेरे बेटे थे, मैं तुम्हारी माँ। जब तुम मेरे कोख से जन्म नहीं लिया तो कहाँ का बेटा कहाँ की माँ। अगर माँ मानना है तो इतने से मानो, नीचे से मत मानो। ए राजा, अरे हम जाही था, हम चाहिए कि घरे के माल घरे मराए का है बाहे। वाह मेरी माँ, आज तुमने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। वाह माँ, तो मैया मेरा भी फैसला है माँ, आपका कहना हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा माँ। सोच लो, समझ लो, क्योंकि मैं वो जहरीली नागन हूँ, मैं वो जहरीली नागन हूँ जो डसती जरूर हूँ लेकिन लहर नहीं देती। माँ, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, सूर्य पूरब से पश्चिम में उदय हो सकता है, नदियां अपनी दिशाएं बदल सकती है माँ, लेकिन एक राजकुमार गुलशन कभी नहीं बदल सकता माँ। तो कब से समझाएगी पर तुम्हारे नहीं, कब से समझाएगी। तो कब से समझाएगी पर तुम्हारे नहीं, आए घमंडी तुझे अब चखाऊं मजा। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो, बजुबानी के बोलते तो पाए। मार हंटर से चमड़ी और तेरी खींच लो, बजुबानी के बोलते तो पाए। अरे राजा लगा तो नहीं। माँ, तू चाहे मेरा सर कलम कर दे, लेकिन तेरा कहना हरगिज नहीं होगा, नहीं होगा मैया। तू जो चाहती है ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं मान जाओ राजा, नहीं ओ राजा। और चाहे तो जिया मोर लैला, ए राजा। हम चाहे तो जिया मोर लैला, सबरी हो गले से लगा।
नैना ये राजकुमार गुलशन कभी नहीं करेगा माँ। या लेला हो पैसा लेला, रुपया लेला हो पैसा लेला, हो बेटी पनोती राजवाला सवरिया गले से लगा। तो मेरा बात नहीं मानेगा, मेरे गाने मानेगा, नहीं मानेगा तो देख देख तेरे साथ मैं कैसा खेल खेलती हूँ। अगर तू मेरा ना हुआ तो मैं तुझे किसी का नहीं होने दोगे। देख महारानी चांदनी का त्रियाजाल किसे कहते हैं, आज तुझे मैं दिखाती हूँ आराम। गुलशन तेरा ऐसी मैया है तू हराई में राखी। गुलशन क्या क्या प्रेमा के साथ क्या चल क्या किया अपनी माँ के साथ। राज्यमंत्री, मैंने अपनी माँ के साथ वही सुलूक किया है जो एक बेटा अपनी माँ के साथ यही राजकुमार वाला हंटर से मारकर तेरे चमड़े निकाल लेता। महारानी जी, यह मामला राज दरबार का है, इसकी शिकायत आप स्वयं महाराज से कीजिए। इसका न्याय महाराज स्वयं करें। मंत्री जी, यह हरामजादे ने मेरे साथ जो किया है इसका न्याय मैं महाराज से अवश्य मांगूंगी। इससे पहले कि कमीना यहाँ से भाग जाए, इसी वक्त महाराज को यहीं बुलाया जाए। छटुआ, जाओ महाराज को राज दरबार से बुलाकर रंग महलों में ले आओ और ये बात महाराज को रास्ते में बताओ। गेट आउट।
मुझे बचा लीजिए डैडी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। और छाई मायूस क्यों है छाई मायूस ये चांदनी क्या बात थी? आखिर कैसे, क्या हुआ? राजन, आप जानना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान देकर सुनो। कहीं मेरी बात सुनने के बाद आपके पैरों के तले की जमीन न खिसक जाए। और हे पिया रे पिया, कुछ न जाता चांदनी, तू होश में तो है? क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो यही तो मैं सोच रही हूँ, क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और मुझे विश्वास भी नहीं था कि जिसे मैं अपने बेटे की तरह पाल रही हूँ मेरा बेटा होगा बुढ़ापे का सारा। लेकिन मुझे क्या पता कि जिस बेटे को मैं पाल पोष कर सहारा कर रही हूँ वही एक दिन वो जहरीला नाग निकलेगा जो मुझे ही काट लेगा। महाराज, मैं सो रही थी, अचानक मेरे शीश महलाया और मुझे दबोच लिया। जब मैंने इसका चेहरा देखा तो मैंने कहा, बेटा ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो इस हरामजादे ने कहा, कौन तुम? मेरी सगी माँ हो तुम तो सब। नहीं पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। आज एक महारानी नहीं, एक फरियाद लेकर आई है महाराज। मेरे साथ इंसाफ हो रहा है। ये बता, उस वक्त और कोई था? महाराज, उस समय मैं बचाव के लिए आवाज लगाई, जोर जोर से चिल्लाई, तो उस समय
न मालूम कहां से महामंत्री और उनका नौकर पहुंच गया महाराज। महामंत्री संग्राम सिंह, सच सच बता, बात क्या है? अगर झूठ बोला तो तुझे सोली पर चढ़ा दूंगा। बोल। महाराज, बस एक बात मैं आपको बता दूं, राज दरबार का मामला है, मैं इसमें उलझना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो चीज जो दृश्य मैंने अपने आंखों से देखा उसे मैं सच सच बयां करूंगा, चाहे मुझे आप फांसी चढ़ा दें या सोली चढ़ा दें। महाराज, हर रोज की बात में पहरे पर तैनात था, अचानक चीखने की आवाज आई। मैं आगे बढ़कर देखा तो महारानी के 9 महलों का दरवाजा खुला हुआ था और चीखने की आवाज ही महारानी के शयन कक्ष से आ रही थी। आगे बढ़कर देखा तो महाराज देखता क्या हूं, आपका बेटा गुलशन महारानी चांदनी के ऊपर पैर जैसे टूट पड़ा था। ये तो मैं आया महाराज और महारानी की असमत बचाया, नहीं तो ना जाने क्या महारानी के साथ में करता। बाकी का माजरा महाराज आप मुझे फंसाया जा रहा पिताजी, मैं निर्दोष हूँ पिताजी। आखिर आपका खून इतना गंदा कैसे हो सकता है डैडी? गुलशन, मैं जानता हूं कि मेरा खून इतना गंदा नहीं हो सकता, लेकिन तू बता मैं क्या करूं? डैडी, आप अपना न्याय कीजिए डैडी, क्योंकि अगर न्याय नहीं करेंगे तो ये रत्नसार की दया आपको ताने देगी डैडी। गुलशन, गुलशन, ये तूने है क्या कर दिया? गुलशन, ये तूने है क्या कर दिया? ताज गुल में महारानी चांदनी, ये बता तू चाहती क्या है? मैं क्या चाहती हूँ? मैं तो 2 तरफ फंसी हूँ, एक तरफ जाती हूँ तो पुत्र, दूसरी तरफ जाती हूँ तो न्याय। महाराज, यदि आज मैं पुत्र की तरफ गई तो आपका न्याय खंडित हो जाएगा, और इसी तरह ये रत्नसाल में ऐसे ऐसे बेटे जन्म दूसरे ले लेंगे। इसलिए महाराज, यदि आज इस हरामजादे ने एक माँ के आंचल में धब्बा लगाया, दाग लगाया है, तो इसे जीने का अधिकार नहीं है। यदि इस हरामजादे ने अपनी बुरी निगाहों से माँ पर डाला है तो मैं इसकी दोनों आंख चाहती हूँ, और जिस कलेजे से इसने ऐसी भावनाएं जगाई है, मैं इसके वो कलेजा चाहती हूँ। महाराज, मेरे साथ न्याय हो, मुझे इसके दोनों आंख और कलेजा। सेनापति शेर सिंह,
राजन, ये बता, यही दिन के लिए तुम लोगों ने मेरी शादी करवाया था। अगर तुम लोगों के कहने पे मैं दूसरी शादी ना करता तो शायद यह दिन देखने को ना मिलता। हाँ राजन, लेकिन राजन उसे विश्वास है कि राजकुमार गुलशन ऐसे कदम बाहर की नहीं उठा सकता। राजन मैं जानता हूं भली बात कि मेरा गुलशन ऐसा कदम नहीं कर सकता, लेकिन मेरे सामने मजबूरियां हैं। आज ये बात घर में है, कल को ये बात रियाया में जाएगी, तब मैं रियाया को क्या मुंह दिखाऊंगा? बता। महामंत्री संग्राम सिंह जल्लाद को बुलवाया जाए। चलो जल्लाद को बुला के ले आओ। वीर सम्राट, किस लिए जल्लाद को बुलाया गया है? जल्लाद, इस नालायक लड़के ने अपने माँ के ऊपर अपनी नींद गिराया है, इसलिए और न जल्लाद अब बल्कि अब तेरी अदाब अच्छा इसका जल्लादी दिया को पलटी तेरी लगा दो अच्छा इसका जल्दी बदल खाना इसे मारने को आंखें निकालो, इसे मारने को आंखें निकालो, लिया चैन सोता चाचा जी मुझे बचा लीजिए, नहीं ये सब मुझे मार डालेंगे। चाचा जी जल्लाद, इस नालायक लड़के को ले जाओ और जंगल में ले जा करके। नहीं महाराज नहीं, ऐसा कहीं कदम डाल राजन। महाराज इस खता का खतावार ये आपका सेना पर शेर थी गए राजन, क्योंकि आपने इस सेना पर शेर जी के कहने से दूसरी शादी किया राजन, इसलिए राजकुमार कंसल को छोड़ दिया जाए राजन, छोड़ दिया जाए। और महाराज सेनापति जी चुप रहो, हो जाओ मौन। राजपाट की बात में तुम होते हो कौन? ये मेरे घर की बात है, ये मेरे घर की बात है। तुम बोलने वाले कौन होते हो? नौकर हो तो नौकर के हैसियत से रहो, सुनना हो तो सुनो, और नहीं धक्के देकर तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। नहीं महारानी जी, नहीं महारानी जी, इस सेना पर शेर जी को धक्के मारने की जरूरत नहीं है रानी जी। भलाई तुम्हारी जीवन चले जाएगा। महारानी जी की धक्के मारने की रानी जरूरत नहीं। धक्के
की धक्के देकर निकालो। चले जाओ। जल्लाद